हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द यूनिवर्सिटी ऑफ फरारा। ये इटली की कुछ ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में आती है और यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स ओपन नहीं हैं, बट स्टिल देयर आर सम प्रोग्राम्स जिनमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका प्लेंटी ऑफ डेट जो है वो अभी बाकी है। तो बिफोर गोइंग टू इन डिटेल दैट आई वांट टू शेयर दैट इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है। ये यूनिवर्सिटी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ फरारा इटली की 536 आउट ऑफ 20,966 वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में आती है, 536 एंड टॉप 2.6 इन द वर्ल्ड इन द परसेंटेज। इसका रीजनल रैंक 211 है, नेशनल रैंक जो है 24 है और रिसर्च रैंक में 502 रैंक होती है और ओवरऑल जो है वही 74 रैंक होती है। ठीक है, सो दिस इज़ द डिटेल्स ऑफ दिस वेबसाइट। और मज़ीद मैंने इसकी डिटेल्स निकालने की कोशिश की है कि ये स्टेप बाय स्टेप इस यूनिवर्सिटी की डिटेल है। ये ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में कंसीडर की जाती है और विद द पेस ऑफ टाइम इस यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छी रैंकिंग जो है वो अचीव कर लिया। लाइक यू कैन सी देखिए, टीचिंग में, रिसर्च इन्वायरमेंट में, रिसर्च क्वालिटी, इंडस्ट्री, इंटरनेशनल आउटलुक में इस यूनिवर्सिटी ने इंक्रीज़ ही लिया है विद द पेस ऑफ टाइम। ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी एंड वर्थ अप्लाइंग अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। सो अब जो मज़ीद कोर्स हैं वो लाइकली टू ओपन है इन द नियर फ्यूचर। करंटली देर आर 3 प्रोग्राम्स ओपन एंड आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट कि इन सब का अप्लाई का जो डेट है वो है 30 अप्रैल। So if you want to apply for green economy and sustainable transition, physics and small business management in international markets, आपका बिजनेस का अगर है, आपका बैकग्राउंड आपका मैथ्स या फिज़िक्स का है और ग्रीन इकोनॉमी और सस्टेनेबल ट्रांजिशन से रेलिवेंट है, देन यू आर मीन्स यू कैन अप्लाई फॉर दिस यूनिवर्सिटी। इसकी फ़ीस भी 20 यूरो ही है। तो आई जस्ट टॉक अबाउट द के फ़िज़िक्स के बारे में इनकी क्या रिक्वायरमेंट है। सो वंस यू कम टू दिस पेज, आप यू कैन सी दैट दिस यूनिवर्सिटी इज़, इन्होंने अपने सब्जेक्ट्स की जो है वो मज़ीद डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। तो क्या क्या चीज़ें, एंट्री क्वालिफिकेशंस क्या हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने कहा है कि आपके पास बैचलर्स होना चाहिए फ़िज़िक्स में। आपका साइंटिफिक बैकग्राउंड के बारे में क्या डिटेल्स होनी चाहिए। तो अगर आप फ़िज़िक्स के स्टूडेंट हैं देन यू मस्ट नो कि गुड प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए आपको इन रेलिवेंट फील्ड्स के बारे में, गुड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नॉलेज विद द मेन थियरीज and then sufficient masterships of the English and understand the physics textbook in English and lectures। ये इसलिए है कि आपका जो ये प्रोग्राम होने वाला है वो इंग्लिश टॉट होगा इन द इटली। तो इसलिए ये इन्होंने आपसे डिटेल्स प्रोवाइड की हैं, आपको ये रिक्वायरमेंट्स बता रहे हैं। देन व्हाट विल शुड बी द डॉक्यूमेंटेशंस। इन्होंने बताया कि ओरिजिनल हार्ड कॉपी होनी चाहिए आपके पास, सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा होना चाहिए, बैचलर्स की होनी चाहिए आपके पास ओरिजिनल जहाँ से भी आपने किया हुआ है, ट्रांसक्रिप्ट्स हो गई। एंड देन सिलेबस ऑफ द डिप्लोमा सप्लीमेंट। सिलेबस में आपके वो तमाम सब्जेक्ट आ जाते हैं जो आपने अपना प्रीवियस डिग्री में पढ़े हैं। लाइक अगर बैचलर्स में आपने जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो सब उस सब सब्जेक्ट्स की का सिलेबस आप इनको बताएंगे कि ये चीज़ें हमने, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे आपको ये वहाँ से मिल जाएगा। अगर स्टिल आपको नहीं मिलता देन आपके ट्रांसक्रिप्ट पे तो वो तमाम सब्जेक्ट लिखे हुए होते हैं ना, तो आप वो इनको बता सकते हैं। एंड देन ओनली अपॉन रिक्वेस्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू, ये आगे जाके इसकी ज़रूरत पड़ती है जब आप वंस यू गेट सिलेक्टेड बाय योर यूनिवर्सिटी, तो आपको ये सीमिया का और डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू जो है वो यहाँ पे इनको देना होता है। एंड देन कमिंग डाउन द एंट्री क्वालिफिकेशन आर एक्सेप्टेड ओनली द लैंग्वेज। आपके इंग्लिश में डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आपके योर डॉक्यूमेंट्स आर नॉट इन इंग्लिश एंड इन एनी अदर लैंग्वेज देन यू मस्ट नो कि आपको वो उनका ट्रांसलेशन इन द इंग्लिश और इटालियन लैंग्वेज यू मस्ट provide to the university in order to gain the admission। And then the language requirements, they are telling you that you must have a B2 in English, you must have IELTS, TOEFL, Cambridge, and still if you don't, if your mother language is English, then you don't need any professional English course। And one more thing about the flexibility, the English language requirement, if you have studied in an institution whose English of language of instruction जो है English है, then you can apply for the by taking मतलब English proficiency अगर आपको आपके educational institute से मिल जाता है then you can apply on the English proficiency। ठीक है, what are the other requirements? The requirements are met by the candidates who possess the bachelor's degree in the physics, and you must have the good practical knowledge, good understanding. Again, they have highlighted that we have already discussed above, and these are the requirements of the subjects. So once you come here, then you apply for this
नाउ वील टेक दैट व्हाट इज़ द अप्लाइंग प्रोसेस ऑफ दिस। अब इसका अप्लाई का प्रोसेस चेक करते हैं कि अब इसके अप्लाई का प्रोसेस जो है वो क्या है। तो टू अप्लाई हेयर यू विल ओपन इट इन द नेक्स्ट टैब, यू विल सी कि हमने इसमें अप्लाई किस तरह करना है। ये हमारा सब्जेक्ट आ गया है। यू आर ओनली अलाउड वन चॉइस, आप इसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन कमिंग टू द प्रोफाइल में आके आपने यहाँ पे अपनी तमाम डिटेल्स, यहाँ पे अपने एक फॉर्मल फ़ोटो लगा देना है, अपलोड कर देना है। एंड दीज आर द बेसिक डिटेल्स अबाउट योर पासपोर्ट। तो आपने वहाँ पे अपनी पासपोर्ट की डिटेल्स और बर्थ डेट जो है वो डाल लेनी है। कॉन्टैक्ट्स में आएंगे, यहाँ पे अपना एड्रेस दे देना है, यहाँ पे पोस्टल एड्रेस। एंड देन इफ़ यू हैव अ कॉन्टैक्ट नंबर जिस मतलब लाइक इवनिंग डे एंड मोबाइल, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एजुकेशनल में आ जाएंगे तो एजुकेशन में आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले बैचलर्स की डिटेल्स डालना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद आप अपना बैचलर से पहले इंटरमीडिएट जो होता है HSS, वो उसकी डिटेल यहाँ पे लाजमी डाल देंगे। एंड इफ़ देन कमिंग डाउन लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स में आप बताएंगे कि यहाँ पे फ़ॉरेन लैंग्वेज में मुझे कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे इंग्लिश लिखती हूँ तो इसका प्रोफिशेंसी लेवल जो है वो आपने बता देना है, बिकॉज दे रिक्वायर्ड B2 लेवल। एंड देन कमिंग डाउन के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं, तो यहाँ पे चेकलिस्ट में आएंगे और बैचलर्स डिग्री क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपना डिप्लोमा लगा देंगे बैचलर्स का। और यहाँ पे बैचलर्स डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। पासपोर्ट, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड देन सेकेंडरी एजुकेशन डिप्लोमा लाइक आपका इंटरमीडिएट जो है उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो इनकी 20 यूरो है। और इसका भी जो है वो फ़ी पे करने का प्रोसेस जो है वो वही सिमिलर है जो कि मैं पिछली वीडियोज़ में भी आपको बता चुकी हूँ। स्टिल आई जस्ट वॉन्ट टू सी कि यहाँ पे इन लोगों ने किस तरह इसको मेंशन किया हुआ है। ओके, अगेन वन थिंग कि यहाँ पे आपने डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू जो है वो अभी इस लेवल पे नहीं देना, और रेजिडेंस परमिट जो है वो अभी उन लोगों ने पहले से ही हाईलाइट कर दिया है, उसको टिक कर दिया है। तो ये चीज़ें इस लेवल पे रिक्वायर्ड नहीं होने वाली हैं आपको, ठीक है। एंड देन अबाउट द फीस, यहाँ पे टास्क में आते हैं। टास्क इन्होंने हमें कौन कौन से दिए हुए हैं। In order to submit your fee, you need to pay 20 euros. Click on this link. इसकी फ़ी का जो है वो कंप्लीट जो है मैंने पिछले वीडियोस में भी बनवाया हुआ है। ये इन्होंने आपको पम्फलेट सा दे दिया है जिसमें आप देखेंगे कि ये पागोपा पे आपने जाके किस तरह अपनी एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है। दिस इज़ स्टेप बाय स्टेप। आई हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट दीज स्टेप्स इन माई प्रीवियस वीडियोज़। तो अगर आपको मज़ीद आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और ये इनका अप्लाई का फ़ीस पे करने का जो है वो प्रोसेस है, यू कैन सी इट। स्टिल अगर आपको समझ नहीं आती तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। सो दिस इज़ द वीडियो ऑफ द डे एंड आई होप कि इसने आपको हेल्प आउट किया होगा। एंड if you like the video, then hit like and subscribe my channel, and thank you so much for watching. Take care. Allah Hafiz.